प्यारा दिखा सोने का बनया है, सवा खरब 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 का, और पता नहीं क्या कुछ उनको, और जालिमों जालिमों जालिमों, और तुम अगर हिफाजत नहीं कर सकते और निकलो छोड़ो मक्के और मदीने को, हम उसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। जालिमों खुसरे हो, अगर तुमने यही काम करना है बाहर निकल जाओ, हम अपने सोने मदीने और सोने मक्के की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, हमारी औलाद करेगी, और हम टोटे टोटे हो जाए बगैरती की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। और हदीस में आता है कि ये माँ बाप कैसे थे। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, फिर हजरत उमर का दौर आया। हजरत उमर के दौर में जब ईरानियों के साथ लड़ाई हुई कादसिया में, जहां इनका सबसे बड़ा लीडर जिसे रुस्तम कहते हैं ना, रुस्तम, ये रुस्तम जलील, ये हजरत उमर की फौज के मुकाबला आया था और आर्मी को देख के डर गया था। उन्हें क्या हुआ, वो तीर तलवार से साधा जाए नहीं और लगता है इन्हों के नाल कोई होर ताकत है, चार मार के दरिया के विच परले पासे निकल लगा, पिछों मुसलमान ने वो खबर एक ताकत खिंच कर बाहर कटिया, रुस्तम कर गया पे डर के, मुसलमान ने उलझा एक तलवार मारी और रुस्तम की गर्दन उतार के उधर फेंक दी, तो बड़ा रुस्तम मारा फिरता है। ये जंग जब होनी थी ना, तो हजरत उमर ने कहा कि इनकी तैयारी के लिए जो कुछ भी हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो ईरानी बड़ी तगड़ी कौम सी हो, बड़ा असला, लंबियां लंबियां बर्छियां, तलवारां, तीर, जहर वाले बड़े मॉडर्न असला उस दौर का। जो लोगों के पास था ना वो लोग लेके आए। एक औरत आई, बूढ़ी सारी औरत सी, हजरत खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हजरत खनसा जो थी ना, जब ये मुसलमान नहीं थी, जब ये मुसलमान, ये शायरा भी थी बड़ी, और ये शेर ऐसे कहा करती थी कि किसी के घर में को मर जाए ना, उन्होंने पुत्र, उन्होंने बाप, उन्होंने धी, उन्होंने माँ, उन्होंने बहन, उन्होंने बेटी, ये उसके ऊपर शेर लिखा करती थी मसीहा, और ऐसा मसीहा लिखा करते थी, ये लिखा करती थी, मैंने खुद पढ़े हैं, जब मैंने MA अरबी किया ना, तो मैंने वो मसीहे पढ़े हैं, तो कोई पुराने पढ़े हैं कि इंसान चंद लेना पढ़ के इंसान रोना शुरू कर देता है, एडा नरम दिल। ये लिखने वाली और कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, अपने बच्चों को लेके आई हजरत उमर के पास, और कादसिया में रुस्तम के मुकाबले में 4 बेटों को लेके आई, और आके कहने लगी इंतलिकू शुहदा फशहदू अव्वलल किताबी व आखिरहू। पुत्रों, मैं तुम्हारी मां बड़ी पाकी की जिंदगी गुजारी है, पुत्र तुसी एक बाप की औलाद हो। ये इसका मतलब ये था कि मैं पाक औरत हूँ, मेरे करीब को दूसरा खतरा नहीं है, मैं एक मर्द की औलाद हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बड़ा पाला पोसा है, मैंने तरबियत की है, जाओ हजरत उमर के साथ, इनकी आर्मियों के साथ चले जाओ, और क्या करो, और चारों दे चारों जाओ, और अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात जन्नत में होगी। मामा अपने बच्चे पेश करती हैं सरकार वास्ते शहीदों, और आजकल के जो ये जालिम लोग हैं, ये अपने बच्चे पेश करती हैं उनके कुत्तों के, सही बात है, कुत्तों का जूता खाने के लिए। ये अरबों ने जो कुछ अपने हालात की है, जो जलील जलालत गुमराही जो इन्होंने की है, अपने आप को जो कुत्या दुनिया के सामने कराया है, और तुम्हें रब की कसम मुसलमान होना ही तुम्हारे लिए बायसे शर्म की बात है कि तुम्हें को मुसलमान करे। 4 पुत्रों को लेके आई, कहने लगे जाओ पुत्र, अब मेरी तुम्हारी मुलाकात जन्नत में होगी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उस जंग में 4 पुत्र शहीद, 4 पुत्र शहीद हो गए। उनकी लाशें आई, ध्यान से देखा, 1 2 3 4, वुजू किया, उसी वक्त सजदे में पड़ गई, या अल्लाह जो कुछ मेरे पास था मैंने पेश कर दिया,
اب قیامت کے دن مجھے شہیدوں کی ماں کے طور پہ اٹھانا. جس قوم نے موت سے ڈر رہے ہیں، یہ اسلام آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ اسلام پاکستان میں آ گیا ہے، ہندوستان میں چلا گیا ہے، دنیا میں 52 ملک یہ ایسے بن گئے ہیں. یہ ان کی قربانیاں، ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں، ان کے بچوں کی قربانیاں ہیں. انہوں نے اپنے جسم تینوں تلواروں کے آگے ٹوٹے ٹوٹے کروائے ہیں. جی اسلام کہاں پہنچے؟